नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटी की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती है। तो जब भी आपके पास रोटी बच जाए और आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए आपको सामान की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घर पर रखे हुए सामान से ही आपकी रेसिपी बनकर के तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसके लिए आपको चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी है, बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनकर के तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बची हुई रोटी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 रोटियाँ ली हैं। तो जितनी भी रोटी आपके पास बच जाए, जितनी भी रोटी से आप ये रेसिपी बनाना चाहें उसके अनुसार आप रोटी ले लीजिए। और इसके बाद रोटी को तवे पर सेकेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और इसके बाद इस पर ऊपर से घी लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लगाया है। जब देसी घी से आप सेकेंगे तभी जो आपकी रेसिपी है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको अच्छे से दबाते हुए मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे जब तक रोटी का कलर अच्छा सा नहीं हो जाता। तो एकदम बढ़िया सा कलर हो गया है रोटी का। इसके बाद रोटी को तवे से नीचे उतार लेंगे। तो जब भी आप रोटी को सेकें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही सेकिएगा, जिससे जो आपकी रोटी है बिल्कुल भी जले नहीं। और सारी रोटियों को इस तरीके से सेक करके तैयार कर लेंगे। रोटी हमारी सिक चुकी है। इसके बाद इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, जिससे कि हम इनको हाथ से छू सकें। तो जब रोटी हमारी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। तो रोटी के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो एकदम बारीक सा पाउडर नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे। तो जब रोटी हल्की ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसको पीसिएगा। तो रोटी को पीस करके तैयार कर लेंगे। तो जो रोटी थी हमारी वो पीस चुकी है। तो इस तरीके का आपको पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो एकदम से बारीक नहीं है, हल्का सा दरदरा है। तो ऐसा ही पाउडर आपको बना के तैयार करना है। इसके बाद जिस भी बर्तन में आप सेट करना चाहते हैं वो बर्तन ले लेंगे और उसमें अच्छे से घी लगा देंगे। तो मैं यहाँ लंच बॉक्स में सेट कर रही हूँ। तो ऐसे ही घी लगा देंगे, मैंने बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया है। जो मिठाई हमारी बहुत ही आसानी से निकल आएगी। इसके बाद गैस पर कढ़ाई गर्म करने रखेंगे और यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लेंगे और चीनी को कढ़ाई में ऐसे ही फैला देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो धीरे धीरे जो चीनी आपकी वो मेल्ट होने लगेगी। तो इस तरीके से जब हम ये मिठाई बनाएंगे तो मिठाई जो हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। तो चीनी को धीरे धीरे चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो जब हम चीनी को कैरमलाइज करके मिठाई बनाएंगे तो जो मिठाई वो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसका। तो मेरे बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो बची हुई रोटियों की बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तो धीरे धीरे चीनी जो है वो मेल्ट होने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो हल्का सा इसका कलर और चेंज करेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा पका देंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो चीनी का कलर अच्छा सा हो गया। इसके बाद इसमें 1 कटोरी यहाँ पर दूध डाल देंगे। तो गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देंगे। आप चाहें तो गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एक साथ से सारा मत डालिएगा, क्योंकि जब हम दूध डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ आने लगता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। तो जो चीनी थी वो दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो तब तक पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती दूध के अंदर। इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाला है। तो अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप जो सूखा वाला नारियल होता है उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप 5 से 6 चम्मच ताज़ा दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है उसको भी डाल सकते हैं। और जो रोटी हमने पीस के तैयार की थी उसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से घर के सामान से बहुत ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे जो मिठाई बनेगी हमारी उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो मिठाई है मुझे थोड़ी सी सूखी लग रही थी, क्योंकि जो नारियल पाउडर था उसने जो हमारा मिश्रण था चीनी और दूध वाला उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो हल्का सा सूखा हो गया था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से दूध डाल दिया। अगर आप नारियल पाउडर नहीं डालेंगे तो आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना दूध के जो आपकी मिठाई है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दूध डालना पड़ा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी ऊपर से और डालेंगे। तो इससे जो मिठाई है उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो घी भी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, करीब 5 से 6 चम्मच घी का ही इस्तेमाल हुआ है। तो इतने ही सामान से
बची हुई रोटियों की बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो इससे अच्छी रेसिपी बची हुई रोटी की नहीं बन सकती। तो अगर आपके यहाँ रोटी बच जाती है और आपका कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो पेस्ट है वो कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो इसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और गैस से नीचे उतारने के बाद जो बर्तन हमने तैयार किया है सेट करने के लिए उसके अंदर डाल देंगे। तो कलर भी इसका बहुत बढ़िया आता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको रोटियां फेंकनी भी नहीं पड़ेंगी और आपकी मिठाई बनकर के तैयार हो जाएगी। तो बची हुई रोटियों का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल हो जाएगा और अच्छे से सेट कर देंगे, चम्मच से अच्छे से फैला देंगे ऊपर से। और इसके बाद ऊपर से करीब 1 चम्मच घी और डाल देंगे, जिससे कि जो मिठाई बनेगी हमारी एकदम से शाइनी बनकर के तैयार होगी। जब ऊपर से घी डालते हैं तो मिठाई एकदम ऑयली ऑयली लगती है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो देखिए ऊपर से घी डालने से एकदम से चिकनाहट आ गई है। तो इसके बाद इसको सेट करने के लिए रखेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर ये मिठाई आपकी 2 घंटे में सेट हो जाएगी और अगर फ्रिज में रखेंगे तो करीब 1 घंटे में सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रिज में भी रखेंगे तो भी जो मिठाई आपकी सख्त नहीं होगी। तो मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। तो फ्रिज में रखने के बाद भी ये सॉफ्ट ही रहती है, सख्त नहीं होती। तो किनारियाँ थोड़ी सी निकाल लेंगे, इसके बाद इसको पलट देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से निकल आई। तो निकालने में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद इसको छोटे छोटे पीस में काट के तैयार कर लेंगे। तो काटने से ही आप लोग समझ सकते हैं कि मिठाई एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो इस तरीके से इसको काट के तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो ऊपर से पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे तो जो आपकी मिठाई है वो देखने में और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।